वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रम्प का जो टैरिफ है, ट्रम्प ने जो इम्पोज किया है वो टैरिफ का इम्पैक्ट हमें लगभग सभी सेक्टर्स पे और सभी स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर भी देखने को मिलता है, लेकिन जितना बाकी स्टॉक्स पे, जैसे कि हम ऑटो सेक्टर ले लो या केमिकल सेक्टर ले लो, हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। स्टील सेक्टर ले लो, डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा बिजनेस है जिस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट इस टैरिफ का नहीं है, और आने वाले समय में हम बोल सकते हैं कि ये सेक्टर या ये बिजनेस ग्रोथ भी देखने को मिलेगी अच्छी। तो हम किस सेक्टर के बारे में या बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं एयरलाइंस के बारे में। अब एयरलाइंस में अगर ये सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है किंगफिशर का नाम या जेट एयरवेज का नाम, गो फर्स्ट का नाम, या इसके अलावा एयर इंडिया का नाम, तो ये जो सारे थे, मैं जानती हूँ ये सब डूब गए हैं, क्योंकि जो एयरलाइन बिजनेस है ये 10 करोड़ का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसको 1 लाख होते हुए देखने की कैपेसिटी जिसमें है वो ही सक्सेसफुली इसमें पार कर सकता है। तो अब एयरलाइंस बिजनेस में तो हम एयर इंडिया के बारे में तो जानते ही कि एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के पास थी, जो कि टाटा को रिटर्न कर दी गई ड्यू टू द लॉसेस ऑब्वियसली। तो जो एयरलाइन सेक्टर है पूरा, अगर उसका डोमेस्टिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आज करंटली 11% के आसपास देखने को मिलती है, यानी ये भी फरवरी 2025 का डाटा है। इंटरनेशनल ग्रोथ करीबन 15 से 20% की है। तो ऐसे में ये 2025 की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो ये वाली इस वजह से हम बोल सकते हैं आने वाले समय में भी इस बिजनेस को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक डोमेस्टिकली भी एरोप्लेन से ट्रैवल नहीं किया है। दे हैड अ ड्रीम कि हम करेंगे, और आने वाले समय में जो है वो इस चीज़ों को सक्सेसफुली करने की कोशिश में भी रहेंगे। अब एयरलाइन सेक्टर में अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें 2025 के, तो 9% की देखने को मिलती है, विच इज़ क्वाइट गुड। और कॉम्पिटिटर की बात करें तो विद इन एंड आउटसाइड दोनों कॉम्पिटिटर इनको हो सकते हैं। अब बिजनेस टू बिजनेस आउटसाइड के कॉम्पिटिटर हैं और विद इन कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि लिस्टेड एंटाइटीज कौन सी है, तो लिस्टेड 2 एंटाइटीज है, और वो हैं इंडिगो और दूसरी है स्पाइस जेट। अब ये 2 एंटाइटीज जो है ये NSE BSE पे लिस्टेड है, तो हम सिर्फ ये 2 की स्टडी करेंगे और देखेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा है और कौन से में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जानने के लिए हम चलते सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स पे। सबसे पहले अगर हम स्पाइस जेट की बात करें तो स्पाइस जेट का मार्केट कैप 6103 करोड़ का है। काफ़ी छोटी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। डिविडेंड अब तक इसने नहीं दिया है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में जो है स्प्लिट का बेनिफिट हमें मिल सकता है। अगर हम डेप की बात करें तो 5018 करोड़ का डेप है, यानी डेप टू इक्विटी रेशो 119 का, यानी बहुत ज़्यादा डेप कंपनी पे देखने को मिलता है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये बाउंड्री लाइन पर है, हम इसे पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, निगेटिव भी नहीं बोल सकते। अब अगर हम इसके थोड़े से बैलेंस शीट की तरफ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सबसे पहले बात करें तो सेल्स जो है ये फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिलते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, फिर उससे कम, तो डिक्रीज होता हुआ यहाँ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी थोड़े से फ्लक्चुएट है, कम होते हुए डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। ओपीएम की बात करें तो शॉकिंगली माइनस में ओपीएम देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस में है, अर्निंग पर शेयर भी माइनस में है, डिविडेंड अब तक कंपनी ने एक बार भी दिया नहीं है। और वहीं पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं रिजर्व्स जो है ये माइनस में देखने को मिल रहा है। कंपनी पे बोरोइंग है और वो भी अच्छा खासा बोरोइंग देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो बाकी कंपनी के पास पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 154 करोड़ का, ये एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 33.46% का प्रमोटर का होल्डिंग है, जो कि कम हुआ है 58.98 से लेके 56, 55, 48
47, 29, 29 एंड 10, 33। FIS की बात करें तो 11.85 है जो कि कम हुए हैं। अगर यहाँ पे DIS की बात की जाए तो 6 है जो कि ये भी कम हुए हैं, 8.45 से 6.92 हुए हैं। पब्लिक यहाँ पे भर भर के 47% है। पब्लिक के भर भर के रहने के पीछे का रीज़न इसका स्टॉक प्राइस डेफिनेटली हो सकता है। अब इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है इंडिगो। अब इंडिगो जो है, अगर हम इंडिगो एयरलाइंस की बात कर ही रहे तो इसका मार्केट कैप करीबन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का है, और बोरोइंग की बात करें डेप्थ तो 237 करोड़ यानी 59 का यहाँ पे हमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास इन्वेंट्री 708 करोड़ की है एंड करंट एसेट 41,838 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए देखने को यहाँ मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट सेल्स पॉजिटिव में है और ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। सेकेंडली अगर हम नेट प्रॉफिट की डायरेक्ट बात करें तो डेफिनेटली ये भी माइनस में था। मार्च 2023 में 22 कोविड के बाद से ये माइनस में था। आप देख सकते हैं मार्च 2020 है तब से ये थोड़ा माइनस में था, लेकिन अभी रिकवरी के साथ फास्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में था जो कि अब पॉजिटिव में है। डिविडेंड पहले कुछ साल दिया हुआ है, लेकिन कोविड के बाद से इसने कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिजर्व्स हैं ये माइनस में थे और माइनस से ये पॉजिटिव प्लस में आए हैं, जो कि एक और पॉजिटिव प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का होल्डिंग 49.27% है। ऑब्वियस है ये कम हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले ये 74-75 था, उस हिसाब से अभी भी 49-50 की रेंज में है जो कि पॉजिटिव है। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटेबल है कि यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग कम हुआ है, लेकिन वही होल्डिंग हमें जो है FIS की तरफ और DIS की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यानी प्रोमोटर का होल्डिंग कम होके FIS ने बाय किया है, ऐसा नहीं कि पब्लिक ने बाय किया है। और यहीं पे आप पब्लिक का होल्डिंग सिर्फ 4% का देख सकते हैं कि पब्लिक बहुत कम क्वांटिटी में स्टॉक में देखने को मिल रही है। जबकि कंपैरेटिवली अगर दोनों स्टॉक की बात की जाए तो स्पाइसजेट जो है, स्पाइसजेट लिमिटेड का आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को स्टडी करेंगे तो एक बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी वाला ये स्टॉक है। आप देख सकते हो फिर करेक्शन, फिर एक हाई, फिर करेक्शन और फिर हाई, फिर करेक्शन, थोड़ा सा हाई, फिर करेक्शन, थोड़ा हाई, फिर यानी ये बहुत वोलेटिलिटी और बहुत अप एंड डाउन वाला स्टॉक है। और इसके मैक्सिमम रिटर्न्स इसने 169% के बना कर दिए। ये स्टॉक 1996 से लिस्टेड देखने को मिलता है। जबकि इंडिगो की हम बात करें तो यहाँ पे इंडिगो में अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को स्टडी करें तो आपको देखने को मिल सकता है कि एक एकदम अपवर्ड टाइप का चार्ट है जो कि एक राइट सिंबल होता है। सेकेंडरी इसने 400% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं और ज़्यादा वोलेटिलिटी भी ये स्टॉक में देखने को अभी तक नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर जो है इंडिगो और स्पाइसजेट में कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो स्पाइसजेट है इसका बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा निगेटिव देखने को मिल रही है, लॉस में देखने को मिल रही है, और इंडिगो का स्टेबल देखने को मिल रही है और पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो ये दो स्टॉक जो है, ये दो स्टॉक्स के जो बिजनेसेस है ये आने वाले समय में भी ग्रो करेंगे और इसका टैरिफ का इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को नहीं मिल रहा है अब तक। तो अब इसके अलावा अगर इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हम दोनों की बात करें कि मार्केट शेयर के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम स्पाइसजेट की बात करें तो स्पाइसजेट का जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है ये सिर्फ 3% का देखने को मिलता है, 3.20% का। और वहीं उसका इंटरनेशनल अगर हम देखें, इंटरनेशनल मार्केट शेयर की बात की जाए स्पाइसजेट की तो 1.64% का देखने को मिल रहा है। और अगर हम इंडिगो की बात करें तो इंडिगो का जो मार्केट शेयर है डोमेस्टिक का वो करीबन 63.70% का है। वहीं पे इंटरनेशनल की बात की जाए तो 19.80%
40% का इंटरनेशनल मार्केट शेयर देखने को मिलता है। किसका? इंडिगो का। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडिगो रेस में आगे हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। तो ये जो दो स्टॉक्स है और एक बिजनेस है, ये भविष्य में हमें थोड़ा पॉजिटिव, स्टेबल और टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे देखने को नहीं मिलता है। अब ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। आई एम नॉट गिविंग एनी सजेशन, रिकमेंडेशन हियर, सो प्लीज take it as a educational purpose. I hope this informative for you. Thanks for watching.